ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने वैदिक राशिफल चैनल में। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस सप्ताह महीने भाग्य के सितारे आपके लिए क्या लेकर आए हैं? कौन सा ग्रह आपके जीवन में शुभ संकेत दे रहा है और कहां आपको सावधान रहना है? आपकी राशि का सटीक और संपूर्ण राशिफल हम देखेंगे। करियर में क्या बदलाव आएगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा और सेहत के लिए क्या है खास। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ग्रहों की चाल का आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा असर। बने रहिए हमारे साथ। आज का पंचांग। आपने देवउठनी एकादशी का व्रत रखा है तो आज के पारण के समय को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिन रविवार। ये दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। तिथि एकादशी सुबह 7:31 तक, उसके बाद द्वादशी। कुछ स्थानों पर वैष्णव जन गौण देवउठनी एकादशी पारण इसी दिन करेंगे। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद शाम 5:03 तक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद। पक्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष। मास कार्तिक मास। योग व्याघात लात्री 11:11 तक। करण विष्टि फिर बव फिर बालव। सूर्योदय सुबह 6:34 AM। सूर्यास्त शाम 5:35 PM। चंद्र राशि कुंभ राशि सुबह 11:27 तक, उसके बाद मीन राशि। शुभ और अशुभ समय। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले इन मुहूर्तों को जरूर जान ले। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:26। हर काम के लिए श्रेष्ठ समय। अमृतकाल सुबह 11:17 से दोपहर 12:51। शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा। राहुकाल अशुभ शाम 4:12 से शाम 5:35। इस दौरान कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। यमगंड अशुभ दोपहर 12:04 से दोपहर 1:27। आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है देवउठनी एकादशी व्रत का पारण। चूंकि एकादशी तिथि सुबह 7:31 तक ही है, इसलिए व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना शास्त्र सम्मत है। व्रत पारण का शुभ समय दोपहर 1:11 से 3:23 तक। 9 द्वादशी तिथि में ही पारण करें। हरिवासर के अंत के बाद ही पारण करना सबसे अच्छा माना गया है। विशेष तुलसी विवाह का पर्व मुख्य रूप से द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो उदया तिथि के अनुसार 2 नवंबर को है। भगवान विष्णु का जागरण तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के अगले दिन होता है, जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास समाप्त होता है। शुभ कार्यों का आरंभ। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। कन्यादान के समान पुण्य। मान्यता है कि तुलसी विवाह का अनुष्ठान करने से व्यक्ति को कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। सुख समृद्धि। इस दिन माता तुलसी यानी देवी लक्ष्मी का विवाह भगवान शालिग्राम यानी भगवान विष्णु से कराया जाता है, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति, संतान सुख और घर में समृद्धि आती है। वृषभ राशि। ये दिन आपके लिए संतुलन और पारिवारिक सौहार्द बनाए रखने पर केंद्रित रहेगा। एकादशी के बाद द्वादशी तिथि का प्रभाव रहेगा और तुलसी विवाह का शुभ अवसर आपके पारिवारिक जीवन को सुखद बनाएगा। करियर और व्यवसाय। कार्यक्षेत्र। आज आप अपने काम में स्थिरता और दृढ़ता बनाए रखेंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है, लेकिन तुरंत अपेक्षित परिणाम न मिलने से थोड़ी दुविधा रह सकती है। धैर्य रखिए। व्यापार कारोबार विस्तार की योजनाओं पर विचार करना शुभ हो सकता है। नए व्यापार की सोच रहे लोगों को किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। अधिकारी या सहकर्मी। आपको अपनी कार्यकुशलता से उच्च अधिकारियों को प्रभावित करने का अवसर मिल सकता है। अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए किसी चुनौतीपूर्ण परियोजना का कार्यभार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति। आय। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आने से आपका बजट बिगड़ सकता है, इसलिए खर्चों पर संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। निवेश। यदि पूर्व में कोई निवेश किया था तो उससे लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। वित्तीय मामलों में लेन देन करते समय विशेष सावधानी रखें। प्रेम और संबंध। पारिवारिक जीवन। परिवारजनों के साथ अच्छा और खुशनुमा वातावरण प्राप्त होने से आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। घर परिवार में सुखद माहौल रहेगा। प्रेम संबंध। प्रेम और स्नेह के बंधन मजबूत होंगे। अपने लव पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज ना करें। विवाहित जीवन। विवाहित जातक काम और रिश्ते के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखें और बातचीत से मतभेदों को सुलझाएं।
एक छोटी सी गलती भी झगड़े का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य, सामान्य स्वास्थ्य, कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते आपको थकान महसूस हो सकती है। खानपान, अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें और बाहर के खाने से परहेज करें। सुझाव, विचारों की अधिकता के कारण आपकी नींद पर असर पड़ सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। शुभ रंग सफेद या हल्का हरा। शुभ अंक 2। उपाय, आज रविवार है इसलिए सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके अतिरिक्त गौण देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का दिन होने के कारण भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करना और उन्हें दीपक अर्पित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ये उपयोगी जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी यानी बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।